अपने अपने गंतव्य में जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। हमारे घर के रास्ते में जिसके भी भगवान पढ़ते हो, जिस दुख की घड़ी में हम जिसको याद करते हैं, वो किसी के भगवान राम हो सकते हैं, किसी के रहीम हो सकते हैं, किसी के यीशु हो सकते हैं, किसी के बुद्ध, किसी के जैन, किसी के भगवान कोई भी हो सकते हैं। हमें अपने मन में जिस दुख की घड़ी में हम जिसको याद करते हैं, उस भगवान से, उस खुदा से, उस ईश्वर से एक ही कामना करनी है कि हे भगवान, हे खुदा, आज के बाद ईश्वर, किसी को जिंदगी में किसी प्रकार का कोई कैंसर होना ही नहीं चाहिए। क्या इतना कहना संभव है सर मैडम? अगर हमारा रास्ता किसी हॉस्पिटल के पास से जा रहा है, उस अस्पताल में हमारे घर का कोई सदस्य एडमिट नहीं, हमारा कोई दोस्त एडमिट नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमारे मन में एक विचार लाना है कि हे भगवान, हे खुदा, हे ईश्वर, इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं सबको निरोग कर दो, सबको अच्छा कर दो। सर मैडम, अगर हम कहीं घूमने निकले, ऐसे टहल रहे जनरली, और टहलते टहलते अचानक ही हमारे कानों में एम्बुलेंस की आवाज आ जाती है। एम्बुलेंस कहाँ में दिखाई नहीं दे रही है, एम्बुलेंस तो कौन है मैं नहीं पता, लेकिन हमारे मन में एक ही विचार आना चाहिए कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे खुदा, इस एम्बुलेंस में जो भी है, जो भी जिंदगी मौत से लड़ रहा है, उसे एक बार जिंदगी दे दो, वंस मोर चांस प्लीज। हो सकता है घर का मुखिया हो सकता है, उसमें परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है। क्या इतना कहना संभव है सर मैडम? इतना हम कह सकते हैं, वो कहते भी होंगे, बस इतना कहना हमें और बढ़ाना है। अगर हमें आज से अगर एक पहला एक्शन यूज करना चाहते हैं, पहला एक्शन अगर लागू करना चाहते हैं, तो हमें अच्छे विचारों के साथ जीना है। इसीलिए पहला एक्शन सबको समझ में आ गया, मानसिक तनाव को दूर करना है। अभी बात करते हैं दूसरे एक्शन की। दूसरा एक्शन क्या है, आप में से कोई बताएगा? दूसरा एक्शन, यस, थैंक यू मैडम। ऑलवेज स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हमेशा यहाँ रखना है। यहाँ नहीं, उम्र 5 हो, 55 हो, 80 हो, उम्र बढ़ रही है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाना है। और जिसका भी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, वो हर एक बीमारी को घर बैठे रोक सकता है। 80 साल की उम्र बिना डॉक्टर, बिना दवाई के स्वस्थ होने को जा सकता है। जो पहली लाइन मैंने आपको कहा था, हमें आज के बाद कैसी जिंदगी जीना है? सेहतमंदी और दौलतमंदी। हमारी मेहनत की कमाई इमरजेंसी में हमें खर्च नहीं करना है, एम्बुलेंस को दरवाजे पर नहीं बुलाना है। एक ही शर्त है, इम्यूनिटी पावर को हमेशा यहाँ रखना पड़ेगा। और जिसको भी अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं सरल सा एक उपाय बताता हूँ। कल से सपरिवार, हम सबको कल से सपरिवार सूरज को गुड मॉर्निंग बोलना होगा। मतलब अभी तक हम में से कुछ लोगों को सूरज गुड मॉर्निंग बोलता होगा, मतलब सूरज जागने से पहले कल से हमें जागना है सर। और जागने के बाद सबसे पहले एक ही काम करना है, कितना भी जरूरी काम की ना हो। रात में सर का एसएमएस आ गया, बड़े से रात के एसएमएस आ दिया है, कैंसर की भी ट्रेनिंग है, इधर बीएलओ की कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी कंप्लीट करना है, स्कूल में कोई फिलिप है, सारे बहुत सारे एसएमएस, रात को ही आगे काम बहुत सारे हैं। लेकिन सुबह जागने के बाद सबसे पहले सारे कामों की लिस्ट ऐसे बाहर साइड में रख के निकाल के रख दीजिएगा। तो सुबह जागने के बाद हमें सबसे पहले एक ही काम करना है कि जब तक मेरे इस मानव शरीर से 10 मिनट तक पसीना बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कोई दूसरा काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, इस दृढ़ संकल्प के साथ सब। अगर सर मैडम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले 10 मिनट पसीना अगर हमारे शरीर से निकल जाता है, इसका फायदा क्या होगा? जितना भी जहर हो शरीर में जा रहा है, खाने पीने के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, नेगेटिव विचारों से, या जो भी हम बाहर की वस्तुएं खा रहे हैं, यूरिया रोज तो रोज जहर हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। जो भी छोटी बड़ी समस्या है ना, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, वजन कम हो रहा है, ब्लॉकेज आ गए, हर एक समस्या का एक ही समाधान है, रोज सुबह सूरज निकलने से पहले। पसीना मुझे अभी भी निकल रहा है, लेकिन एक किसी काम करेंगे। या अशोक नगर में एक तारा सदन करके स्कूल है, वहाँ प्रोग्राम हुआ था सर मैडम, वहाँ मेरे को एक सवाल आया था सर, शिक्षकों ने कहा कि सर बोले हमारे यहाँ स्कूल में इतनी सीढ़ियाँ है, हम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, बहुत पसीना निकालते हैं, लेकिन स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ना ये एक्सरसाइज नहीं कहलाता है, ये एक्सेशन होता है। एक्सरसाइज मतलब होता है सुबह सूरज निकलने से पहले। क्यों? क्योंकि हम जब रात भर सोते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है एकदम रिलैक्स होती है, और रिलैक्स मसल के अंदर से जो सुबह सुबह पसीना निकलता है वो हमारे अंदर का जहर होता है, अंदर का टॉक्सिन होता है। इसलिए दूसरा एक्शन, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो रोज सुबह 10 मिनट पसीना सूरज निकलने से पहले सपरिवार जरूर निकालना। अब 10 मिनट पसीना निकालना है, इसलिए करना क्या है आप सभी जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर 10 मिनट व्यायाम करेंगे तो क्या पसीना निकल जाएगा? नहीं। साइंस कहता है कोई भी गतिविधि अगर हम 30 से 40 मिनट लगातार करते हैं तो पसीना निकलना प्रारंभ होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है। इसलिए हमें करना क्या है, रोज सुबह आधा से पौन घंटा अपने शरीर के लिए देना है। सब परिवार अगर स्वस्थ रहना है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, डॉक्टरों से अगर मुक्ति पाना है, तो रोज सुबह 10 मिनट पैसा निकालना है। इसके लिए आप चाहो तो रोज सुबह टहलने जा सकते हैं सब परिवार, आप चाहो तो शारीरिक व्यायाम या कसरत किसी को करने का शौक है आप वो कर सकते हैं, आप चाहो तो डांस नृत्य कर सकते हैं, आप चाहो तो स्केटिंग कर सकते हैं, आप चाहो तो स्पोर्ट क्लब कर सकते हैं, आप चाहो तो स्विमिंग कर सकते हैं, आप चाहो तो ऊंचाइयों पे चढ़ सकते हैं, आप चाहो तो लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं। अगर आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, किसी में बंधन नहीं है, लेकिन 10 मिनट पसीना निकलना चाहिए।
इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन बहाना नहीं बताना कि मेरे पास समय नहीं है तो मैं आपकी मदद करता हूँ।